पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, जैसा कि आपने कल के सत्संग में सुना था कि पवित्र गीता जी में बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है। उस श्रीमद् भगवत गीता जी को यथार्थ रूप से ना समझकर इन अज्ञानी संतों ने, अज्ञानी गुरुओं ने ज्ञान का अज्ञान बना डाला। गीता जी हमें समझाना चाहती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर एक शक्ति और है जो ब्रह्म कहलाता है, जिसने गीता का ज्ञान दिया है। वो ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ऊपर है, अच्छी है। लेकिन वही गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत करता है, बहुत जोर देकर कहता है कि उस परमात्मा की कृपा से ही तुम्हारा जन्म मृत्यु अर्थात पूर्ण रूप से ये दुख निवारण होगा, जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में आपने कल पढ़ा, एक बार फिर पढ़िए, क्योंकि ये एक ऐसा स्कूल है, सत्संग सतल एक ऐसा टीचिंग स्टेशन होता है, प्लेस होता है। ये ऐसा सत्संग एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हर प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, प्रथम बार भी आते हैं। तो हम सभी को साथ लेकर चलने की चेष्टा करते हैं ताकि प्रत्येक का ज्ञान उत्थान हो। जब तक हमारा ज्ञान उत्थान नहीं होगा, हम भक्ति करते भी हैं, विचलित हो जाएंगे और काल का दाव लग जाएगा। दास ये चाहता है कि मोक्ष होना कठिन नहीं है, मोक्ष मार्ग का प्राप्त होना अति कठिन है, अति दुर्लभ है। हमने अपने घर को जाना है और घर का रास्ता हमें मिल जाता है तो घर पहुंचना मुश्किल नहीं है, रास्ता मिल गया, चलते रहेंगे, ठीक है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई पैदल चल रहा है, किसी ने कोई गाड़ी पकड़ ली, कोई हवाई जहाज में जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर में जा रहा है अपने घर की तरफ, तो जिसकी जैसी व्यवस्था है, जैसी जिसका स्पीड है, गति है, उतना ही वो शीघ्र पहुंच जाएगा। लेकिन रास्ता ठीक है। जब तक हमें मार्ग ही नहीं मिलेगा, हम कितनी स्पीड चलें, कैसा ही साधन ले लें, हम विपरीत दिशा को जा रहे हैं तो वो व्यर्थ है। उसी के लिए बार बार कहा जाता है कि ज्ञान जो है तत्व ज्ञान, इसी से सब ज्ञान सुलझेगा, सब व्यवस्था का पता चलेगा। हमने क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, किस रास्ते जाना चाहिए, कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सी भक्ति विधि गलत है। तब हम अपने गंतव्य मार्ग को चल सकेंगे और तभी हम पहुंचेंगे। अब जैसे अब ये प्रारंभ हुआ तत्व ज्ञान परमात्मा की कृपा से, कबीर परमेश्वर की रजा से, और ये तत्व ज्ञान अब जैसे कोई बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं और या जैसे कोई और भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, मालिक का मार्ग भी समझ में आ गया है, भक्ति का प्रयत्न भी कर रहे हैं और साधना कर भी रहे हैं, लेकिन कम बन रही है। तो उनको अब ये भक्ति युग कुछ दिन चलेगा, हजारों वर्षों तक ये अवश्य चलेगा। नहीं तो कलयुग इतना स्पीड से बढ़ रहा है, से जुल्म हो रहे हैं
मानवता कति नष्ट हो जाएगी, इंसान को इंसान तुरंत ही खाने लग जाएगा। लेकिन यह स्थिति कई लाखों वर्ष बाद आनी थी, जो कि इस अज्ञानता के कारण अभी आने लग रही है। अब ये रुकेगी, अब ये सटिल होगी कुछ दिन के लिए, बहुत सुंदर समय आएगा, क्योंकि ये ज्ञान एक बार समझ में आ गया मानव का, फिर ये बुराई नहीं कर सकता। उसको विष के तुल समझेगा। जैसे बिजली के नंगे तार का हाथ लगाना कितना भयंकर है, क्यों बुद्धिमान व्यक्ति और स्वस्थ दिमाग का आदमी नहीं लगा सकता, उसके हाथ लगा सकता है मेंटल या कति अबोध बालक छोटा सा। तो हम आज उसी स्थिति में आ चुके हैं। हम बुराई करते आगा पीछा नहीं देखते, हम उसके पाप की तरफ कभी नहीं देखते, इसका परिणाम नहीं देखते। इस तत्व ज्ञान से हमें परिणाम नजर आएगा, स्पष्ट नजर आएगा, हम दूर हो जाएंगे। अब जैसे हमें पता चला है कि ये क्यों हम दुखी हुए, हमारे ऊपर ये कहर क्यों टूटे, किसी के कोड लग रहा है, किसी की कैंसर होगी, कोई अंधा हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हानि होगी, वित्तीय हानि होगी, किसी की भैंस मर गई, किसी के बिजनेस में घाटा हो गया। तो फिर आपके तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि मेरे ही पाप कर्मों का, दुष्कर्मों का परिणाम है ये। अब वो जो धन 2 नंबर का जोड़ा था, गलत काम करके, बुराई करके, वो पाप तो आपके पास जो के तो जमा है, लेकिन वो धन नहीं रहा। या तो कोई पुत्र बीमार हो गया, या कोई भैंस मर गई, कोई संपत्ति हानि होगी, किसी ने 10-20 लाख रुपये ले लिए, दिए नहीं, मुकदमे चले। तो फिर हम इतने डरेंगे कि जो आपत्ति मेरे ऊपर आई है मेरे पाप कर्मों से आई है, तो फिर उस आपत्ति को हम फिर दोबारा ग्रहण नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और फिर परमात्मा हमें पग पग पर साथ देगा, हमारा सहयोग देगा, शुभ कर्मों का फल मिलने लग जाएगा, और फिर हम किसी का कभी बुरा नहीं कर सकते। अब तो ना बाप ने, ना तो बेटे न बाप की चिंता रही, माता पिता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वहाँ ये दास जेल में था, वहाँ एक तो एक नया कुबाड़ी, वहाँ देखे कुबाड़िया, कुकर्मी लोग अच्छे भी फंस रहे थे, न तो गलती जिनकी कोई त्रुटि नहीं वैसे वो भी थे, कुछ निर्दोष भी फंसा रखे थे किसी अन्य कारणों से। तो एक ऐसा भी मिला, उसने अपने बाप का कत्ल कर रखा था। तो उससे पूछा, भाई तने ऐसी गलती क्यों करी, बाप को तो नहीं करना चाहिए था। तो उसी के गांव का और था वहां बंद, वो कहने लगा, जी इसने, इसके पिताजी की पेंशन आवती, ये 2 भाई हैं, तो इन्होंने इसका बाटा माँ आएगी और बड्डे का बाटा बाबू पिताजी आएगी, इन माँ बाबुओं को बांट लिया नारा नारा। अब वह पेंशन आवे थी, तो वो पेंशन बुढ़ा ने बोला, मैं तो भाई जिसमें रोटी खाऊंगा उसने दूंगा, तेरे को क्यों दूं जब तू मेरी सेवा नहीं कर रहा। तो इन्होंने बोला, मुझे आधी तनख्वाह दे, पेंशन दे। तो उस बुढ़े ने ना दी उसको, तो उठाकर लठ मारा सर में, बुढ़ा मर गया। अब उसकी वो जेल में बंद था। तो पुण्यात्मा ऐसा जुल्म हो गया। माँ बाप ना हम कितना, माता पिता हमें कितने प्यार से पालते हैं। आज जो छोटे छोटे जवान बच्चे हैं, उनके पास पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो कितना सीने से लगाए फिरते हैं, कंधे पर बैठाते हैं, सिर पर बैठाते हैं, चूमते हैं। वो लाड करते करते पेशाब भी कर दे, सारे कपड़ों में कर दे काम, और फिर भी बुरे नहीं लगते। और जब वृद्ध हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, और फिर वो माँ बाप उनको अच्छे क्यों नहीं लगते, उनकी सेवा करने में उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं है। इसका कारण ये है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कारण है कि बुढ़े ने भक्ति ना करी। उस जब वो युवा था, उन बालका के लालन पालन में उनको सेठ बनाने में लगा रहा, भक्ति करी नहीं। और भक्तिहीन प्राणी का कितना ठिकाना नहीं। यदि हम पहले से परमात्मा का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा, उन बच्चों के दिल में ऐसी दया भर देगा, माता पिता ने हाथों पर रखेंगे। और माता पिता इसे योग्य होंगे ही नहीं कि वो उनको दुख दें, क्योंकि उनकी भक्ति से वो स्वस्थ भी रहेंगे, उनका शरीर भी तगड़ा रहेगा। और जो 10,000 के रुपये में बीमारी कटनी हो, मानो 500 रुपये में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे फिर वो भक्ति से ही सेवा बना है।
एक आदमी तो ऐसा है, वो अच्छा भी ना लगता, हमने खड़ा होगी तो मान ले जैसे अरे कैसा हो जाओ, इस तो बात तय करें जावा, बड़ा अच्छा आदमी, क्योंकि उसके पिछले पुण्य है, वो संस्कार, वो भक्ति के गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो ऐसे ही अब हम भक्ति संस्कार बनावाएंगे तो बचपन बुढ़ापे में हमारी आप सेवा परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा, हम सोच भी नहीं सकते। ना हम बच्चों ने बुरे लागा, ना बच्चे हमारी सेवा से उकताएंगे, कभी नहीं उकताएंगे, दूनी इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब देखो पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जा, राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाये। यदि हम इस कुल को बचाने में लगे रहेंगे, कुल तो नष्ट होगा, हम भी मरेंगे, बेटे भी मरेंगे, पोते भी मरेंगे, सभी ने एक दिन जाना है, ये तो रहना नहीं। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण कह दी वन बाती। और यदि हम इस कुल को भूल कर, और राम निकुल कुल, ये राम का कुल है, ये भगवान कुल है, भगवान का खानदान है, यानी सत्संग में आ जाना। अब आप बहन भाई हो, एक गुरु के शिष्य हो, और ये दास आपका पिता, आप हमारे बच्चे हो गए, तो ये हमारा कुल बन गया। कहते इस राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाये, बेटा भी बेटी भी माई भी भाई भी सारे हो गए इसमें। तो ऐसे हमारे फिर आगे चल के आने वाले समय में इतनी जो ना सेवा आपकी बनेगी, क्योंकि आपके बच्चे भी भक्ति करेंगे, वो भी भगवान से डरेंगे, आपको इतना भी दुख देना नहीं चाहेंगे कदे मुझे पाप ना लाग जाए, माँ की आत्मा दुखा दी जाए तो, कदे पिता की आत्मा ना दुख जा, क्योंकि फिर आपको झटके लगने लग जाएंगे, संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। परमात्मा कहते हैं मेरे कबीर कहे मेरे भक्त को दुख ना दियो कोई, मेरा भक्त दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होई। तो इस तरह फिर हमें झटके लगने लग जाएंगे, परमात्मा सतर्क करेगा, गलती मत करवाई। हमें जैसे हम मान लिया हमने किसी को दुख दिया, फिर हमारे को कोई हानि हुई तो विचार करेंगे लेट कर, आगे वो गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे समाज भी सुधरेगा और ये अपराध भी समाप्त हो जाएंगे। तो इसी रास्ते से हम मानवता का उत्थान कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। आप देख रहे हो अब 57 साल का तो ये दास हो लिया, 58 में हम चल रहे हैं, और 10 वर्ष का समझन लग गया था ये MLA MP के ऊपर बने हैं, मंत्री मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। आप देखते हो बहुत बढ़िया छांट छूट का कोई मंत्री कोई पार्टी चुनती है जनता, और 5 साल में फ्यूज हो लेते हैं, वह 5 साल में उन्हें रिजेक्ट कर देती है कि ना ये करने के नहीं, फिर नए तैयार करते हैं, शायद ये कुछ ठीक पाएंगे, 5 साल में उन्हें रिजेक्ट कर देते कि ना ये भी कोई ना ठीक। क्योंकि जब तक हम राम नाम से डरने वाले अपने नेता नहीं चुनेंगे तब तक कोई भी सुधार नहीं हो सकता। और ये इस मार्ग से ही वो पुण्यात्मा उभरेंगी, ऐसे ही ज्ञान से फिर वो भगवान से डरने वाले होंगे, परमात्मा का नौकर बनकर वो राज करेंगे, नहीं को राज को छुएगा नहीं। इतना भयंकर पाप है इस राज के अंदर। राजा लोग भगवान से डरने वाला हो, बिल्कुल भी गलत काम नहीं करते, तुरंत त्याग देना पड़े, उसने इस्तीफा देना पड़ जाए। ऐसे निर्भय होकर जब हम शासन करेंगे तो हम पाप से बचे रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। और तभी हमारी प्रजा सुखी होगी, और प्रजा सुखी होगी भगवान के भक्ति से, इस पुण्य से, दान से, धर्म से, और इन्हीं के निमित्त परमात्मा की कृपा से प्रभु समय पर वर्षा करेगा, हर तरह की सुविधा देगा। अब ये सत्संग जो ये जो कार्यक्रम चल रहा है भक्ति का, ये शास्त्र अनुकूल है, और ये दास 2 वर्ष बंद रहेगा लगभग,
21 महीने। तो कोई वर्षा विशेष नहीं की प्रभु ने, दास अभिमान नहीं करता, विधान बताऊं हूं भगवान का। और जब से ये पुनः शुरू हुए हैं, मैं इस दास ने कह दिया था जब जमानत होने से 1-2 दिन महीना पहले भी, वहाँ आश्रम अपना बरवाला मिल गया है और पाठ प्रारंभ कर दो। तो उसके बाद ये दास 30 अप्रैल को आया था। उसके बाद पूरा जेठ, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई परमात्मा ने इतनी प्यारी बारिश करी। कहते हैं ट्यूबलों के पानी भी 10-10, 20-20 फुट नीचे चले गए थे। हाहाकार मच गई थी। समाचार पत्रों में भी आने लगे थे कि भारत के अंदर केवल 7 दिन का अन्न है अगर अकाल गिर गया तो। अब परमात्मा ने, अब जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 3 के मंत्र नंबर 10 से 15 में सुना है कि जो शास्त्र अनुसार जो यज्ञ की जाते हैं, तो यज्ञ से ही वर्षा होती है। जैसे कहते हैं सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से होते हैं। और शुभ कर्म इस काल के लोक में आए तो हमने ये कर्म करने पड़ेंगे। ये काल ब्रह्म से हमारे को ये कर्म लगे। और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से, उस अविनाशी परमात्मा से। और वो अविनाशी परमात्मा ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसी को इष्ट रूप में पूज्य मानकर जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं उनका प्रतिफल सही मिलता है। जैसे जड़ को सींचने से फलों को, टहनियों को जो फल, टहनियों को फल लगते हैं, तो ऐसे विधि शास्त्र अनुकूल साधना से ही वो हमें लाभ होता है जो धार्मिक क्रियाओं से होता है। तो वो एक इस स्थान के अतिरिक्त कहीं भी धार्मिक क्रिया नहीं हो रही, शास्त्र अनुकूल नहीं है। कर रहे हैं बेचारे उद्देश्य, आपने कल गीता जी में सुना था कि कोई तो ऐसे साधना कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, वो सभी इसको मोक्ष मार्ग ही मानकर कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। इसलिए ये आप देख रहे हो, ये दास ने, आपने भी देखा, मई, जून और जुलाई, अगस्त दिन खाली नहीं गया जो बारिश ना हुई हो, और बहुत प्यारी प्यारी। और 2 दिन होगी, 3 दिन रुक कर फिर बरस गया। परमात्मा ने इतनी अच्छी बारिश की और ना कहीं फ्लड आने दिया। एक बार फ्लड के आसार हो गए थे, फिर परमात्मा की कृपा होगी, वो भी दया कर दी अपने बच्चों पे। अब पुण्यात्माओं ये समस्या आती है कि भी देखो हम तो खरदान कर रहे हैं, लाभ तो सभी को हो रहा है, परमात्मा की सभी संतान है, ये आत्मा उसी प्रभु की है। अब जैसे किसान खेत में बीज बीजता है, फसल बीज रखी है, गेहूं बो दिया, और गेहूं में खरपतवार भी साथ होता है। अब उस पानी डाला जाता है, खाद डाला जाता है, वो एक एक पौधे को नहीं डालता किसान, वो पूरे ही एकड़ में डाल देता है। एकड़ में सिंचाई करता है, किले एकड़ों के एकड़ों में। तो उसमें क्या होता है कि वो साथ में खरपतवार भी उभरता है, वो भी बड़ा होगा, और वो बल्कि उस पौधे गेहूं से भी अच्छा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गेहूं जैसा ही एक और पौधा होता है गेहूं की फसल में, उसको जई भी बोल देते हैं। तो वो पौधा बिल्कुल मिलता जुलते, उसके पत्ते सेम टू सेम। उसका कब पता लगता है ये खरपतवार है या गेहूं है? जब बाल आवे, जब उस पर फल परिपक्व होता है, उस पर बाली आती है, जब उसको पहचान होती है कि ये गेहूं है और ये खरपतवार है। उसकी बाली में उसके परिणाम मंत्र होता है। अब जैसे परमात्मा सब जगह वर्षा करता है अपने, क्योंकि वहाँ उसके बच्चे हैं, उसकी आत्माएं हैं। कोई नगर खाली नहीं, आज कोई गांव खाली नहीं, खासकर हिंदुस्तान में तो विशेषकर हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बहुत इधर उधर सभी इसके बच्चे जो उपदेशी हो चुके हैं। तो ये परमात्मा, अब जैसे किसान जब देखता है कि गेहूं के अंदर, और वो जो खरपतवार होता है ना, वो गेहूं से भी बढ़िया स्वस्थ पौधा होता है, ऐसे काले पत्ते बहुत सुंदर हरे हरे, और उससे कुछ लंबा भी हो जाता है। और जब उसका फल आता है, जब किसान माथे माथ मारता है, यो खरपतवार है, उसने पकड़ कर चोटी में तो बाहर काट के फेंक देता है।
अब उसको आगे चल के जब आज हम भक्ति कर रहे हैं और हमें भी परमात्मा सुविधा दे रहा है, वर्षा कर रहा है, किसान फल फूल रहे हैं, किसान फल फूल रहे हैं तो सारा समाज ही फल फूल रहा है, सभी को लाभ हो रहा है, फसल जो है ना हर तरह की हमें वस्तु उपलब्ध हो जाती है। अन्न ही नहीं मिलेगा तो फिर हम यहाँ कार कोठी कति अच्छी नहीं लगेंगी, ना ये हेलीकॉप्टर सुहावेंगे जब रोटी ना मिल है। सबसे पहले तो अन्न चाहिए इस प्राणी को, चाहे झोपड़ी में रहना पड़ जाए। तो इसी प्रकार जब आज दूसरे लोग भी इस वर्षा होने से जो नाम नहीं ले रहे उनके भी ठाटुम ठाट हो जाएंगे, वो तो है उनके पूर्व जन्म के, और उनके भी कोठीकार हो जाएंगे और भगत से भी ज्यादा वो फलते फूलते नजर आएंगे। लेकिन भगवान के दरबार में जो परिणाम वो परमात्मा तो बाल देखेगा, वो परिणाम देखेगा, रिजल्ट देखेगा, वो भक्ति देखेगा। और वो जो खरपतवार हैं यहाँ चाहे वो बहुत अच्छे दिखे थे तो उन प्राणियों को तो नरक में डाल देगा और आपको अलग रखेगा। जैसे किसान खरपतवार को अलग पटक देता है और गेहूं को भिन्न कर लेता है, ऐसा फिर आगे चलकर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि आपको दिखाते हैं गीता ज्ञान दाता किसी अन्य परमात्मा की तरफ संकेत करता है। और इसलिए उसने ये कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि 32वें श्लोक में कि उस निर्णायक ज्ञान को, जैसे कोई कैसे साधना करता है, कोई कैसे साधना करता है और उसको अपना मोक्ष मार्ग मानकर ही करते हैं, लेकिन वो ज्ञान वो भी ज्ञान और बहुत विस्तृत परमात्मा के पाने का जो मार्ग है, परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा उसी के मुख कमल से, उन्हीं के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण किए गए हैं विस्तृत तरीके से। वो जिसमें ये भी लिखा है कि वो ऐसा करते हैं उसको ये परिणाम ठीक नहीं है, वो ये ऐसा करते हैं वो भी ठीक नहीं है और ऐसी साधना करनी चाहिए, उसमें लिखा है वो तत्व ज्ञान। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को सुन, उस तत्व ज्ञान को सुन, उसके लिए तत्वदर्शी खोज संतों की खोज कर, उनको प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न कर विनम्र भाव से, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता परमात्मा का यथार्थ मार्ग बताएंगे। तो क्या बताया है कि चौथे अध्याय का चौथा श्लोक आपको 5वां श्लोक दिखाते हैं। गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये देखिएगा, ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 अनुवाद इसका यहां पर है। हे प्रणतम अर्जुन, तेरे और मेरे, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और क्या कहता है कि मेरे 9वें श्लोक में, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य निर्मल और अलौकिक है। दिव्य यानी अलौकिक है। मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक है, अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। अब क्या है, वैसे इसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और होता है। इसका अर्थ तो ये है वैसे वास्तविक में कि अर्जुन मेरे भी जन्म और मृत्यु होते हैं, तेरे भी होते रहेंगे। और जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है वो फिर मुझे प्राप्त नहीं होता, वो तो पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है। इन्होंने उलट पुलट कर दिया। तक्त्वा देह पुनः जन्म न एति, पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन।
इसका अर्थ ये बनता है कि वो फिर तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और जो मुझे बचता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये बनता है। फिर भी हमने सिर्फ ये देखना है कि ये गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होते और तेरे भी, तू नहीं जानता। मेरे जन्म मृत्यु अलौकिक है। अलौकिक के बारे में आपको बताते हैं कैसे अलौकिक है, कि इसका एक विधान बनाया है प्रभु ने, इसके जन्म और मृत्यु का काल के। एक ब्रह्मा जी की मृत्यु, एक ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, आयु कितनी है। एक 4 युगों की एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनका कुल मिलाकर वर्षों का योग बनता है 43,20,000 4 युग का। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। तो ऐसे ही 2 दिन और रात का 30 दिन और रात का एक महीना बनता है। 12 महीने का एक वर्ष होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। अब इसका जो हम वर्षों का हिसाब लाएं तो कोई करोड़ों में जाता है, अरबों में जाता है। इतने अरब की वर्षों की आयु ब्रह्मा जी की है, फिर भी मृत्यु है, क्योंकि ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, उत्तरार्ध चल रहा है, पूर्वार्ध समाप्त हो चुका है। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु है, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु है। और इसके दौरान काल जो है अपनी प्रकृति दुर्गा से एक पुत्र पहले ही पैदा करके रख लेता है। तब जिसने रजगुण में मरना है, रजगुण तैयार रखा है, उसको बेहोश रखता है। तमगुण की मृत्यु, सतगुण की मृत्यु होने वाली है तो सतगुण उत्पन्न करके तैयार रखता है ऑटोमेटिक। अब ऐसे जो त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हुई, 49 ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक त्रिलोकीय यानी शिव मरता है, काल का पुत्र तमोगुण शिव की मृत्यु होती है। ऐसे 70,000 शिव जब मर जाते हैं, 70,000.7 लाख, तब काल जो ब्रह्मलोक में रहता है ऊपर, जहां ये अपने पुत्र उत्पन्न करता है, ये वहां ब्रह्मलोक में रहता है, वहां इस काल की मृत्यु होती है। ये भी वहां महाशिव रूप में रहता है, उस महाशिव की तब मृत्यु होती है। और वहां ये महाविष्णु ब्रह्मा महाशिव रूप बना लेता है, विष्णु भी रूप बनाता है, लेकिन इसकी मृत्यु 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद होती है। देखिए एक ब्रह्मलोक, ये एक ब्रह्मांड है, ये देखिए एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। पहले पूरा देखो आप। यहां देखो, ये नीचे के 7 लोक हैं, पृथ्वी से नीचे ये 7 लोक हैं, अतल सतुल तलातल आदि, ये पृथ्वी लोक है, बस ये पृथ्वी लोक है। और ये शिव का लोक है, ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का लोक है, ये कोमन स्वर्ग है, ये इंद्र का लोक है, ये मानसरोवर है, ये धर्मराज का लोक है, और ये एक अलग से और ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है। ये काल ने अपना अलग से स्थान बना रखा है, इसके अतिरिक्त ये सारा स्थान अलग है। और यहाँ परमात्मा भी अलग से एक स्थान पर, जैसे राजदूत भवन होता है, प्रत्येक ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर भी अपना अन्य रूप धारण करके रहता है, इन सब को कंट्रोल रखने के लिए। तो यहाँ ये काल यहाँ रहता है, ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इस काल ने नकली सतलोक, यहाँ देखो, ये देखो और ले, ये ब्रह्मलोक यहाँ देखें, ये अकेला ब्रह्मलोक का
चित्र है, इसको समझाते हैं। ये तो आपने देखा एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोक को हमने फिर यहां अलग से बनाया है। ये देखिएगा, ये इस ब्रह्मलोक में एक महेंद्र द्वीप है, इसके बाद फिर महाइंद्र, इसके बाद फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगामी और नकली अनामी लोक काल ने बना रखे हैं। यहाँ दुर्गा का एक अलग द्वीप भी बना रखा है। ये गुप्त रहते हैं, दोनों ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुप्त रहते हैं। अब यहाँ इसने अलग से एक गुप्त स्थान और बनाया है जहाँ ये काल अकेला रहता है, और जब ये चाहता है इस दुर्गा को यहाँ बुला सकता है। वैसे दुर्गा सब इच्छा से यहाँ नहीं जा सकती, तो यहाँ ये यहाँ रहता है। तो ये यहाँ पर जैसे विष्णु रूप धारण कर लेता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप बना करके यहाँ जो ये संयोग करते हैं, ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है। ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है। तो इनके संयोग से जो यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। ये एक ब्रह्मा, ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है। यहाँ पर ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है और अपनी पत्नी को, दुर्गा को, ये सावित्री रूप धारण करा देता है। यहाँ जब दोनों रहते हैं तो इस क्षेत्र में रहते हुए जो ये मिलन करते हैं, इससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अपने आप रजोगुण बन जाता है। यहाँ ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। यहाँ ये शिव रूप धारण करता है काल, और अपनी पत्नी दुर्गा को ये यहाँ पार्वती रूप में रखता है। इनके इस क्षेत्र में इनके मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये तमोगुण युक्त हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये यहाँ पर जब मरता है, ये काल यहाँ जब शरीर छोड़ता है, तो जब 70,000 ये त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो जाती है, ये 70,000 बार यू त्रिलोकीय शिव, तो फिर ये पता नहीं कितनी बार ये विष्णु, फिर इससे 7 गुना ऐसे ये मर जाते हैं। तो 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव की जब मृत्यु हो जाती है, तब ये ब्रह्मलोक वाला एक काल रूपी शिव की मृत्यु होती है। और ये युग होता है, ये युग होता है परब्रह्म का। ओहो, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। 0.7 लाख बार जब त्रिलोकीय शिव मर जाएगा तो एक युग हो गया परब्रह्म का, वो अक्षर पुरुष जिसे कहते हैं। तो अब परब्रह्म की काउंटिंग देखो, उसकी उम्र, परब्रह्म की मृत्यु कैसे होगी। परब्रह्म का जो एक दिन है 1000 युग का है, चतुर्युग का नहीं है उसका, केवल 1000 युग। जैसे आप गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में देखिए, 17 में, 16 और 17 में, ये है श्रीमद् भगवत गीता, और ये है अध्याय नंबर 8 और ये श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती माने जन्म, ये भी जन्म मृत्यु के अंदर होते हैं। पुनर्वर्ती माने पुनर्जन्म होता है, मरते और बनते हैं, मिटते और बनते हैं, पुनर्वर्ती हैं, पुनर्वर्ती में हैं। परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ वैसे ये है कि ये ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती में है, इनका जन्म मृत्यु सभी का होता है। और नए विद्यते का अर्थ होता है, वैसे इनका विद धातु जो है, ये विद माने जैसे विद्या, विद्यात, उसने जाना। तो विद्यते जो नहीं जानते, इस मुझे, क्योंकि इस चौथे अध्याय में वो कहता है 5वें श्लोक में मेरी जन्म मृत्यु होती है, 9वें में भी कह रहा है मेरे जन्म अलौकिक है। वो अलौकिक इसलिए है कि ये वहाँ मरता है, फिर ये दोबारा शरीर धारण कर लेता है। ये फिर उस समय एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। जब 70,000 त्रिलोकीय शिव मरने के बाद जो ब्रह्मलोकीय शिव की मृत्यु होती है, तो एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। ये फिर स्वयं भी दूसरे लोक में चला जाता है, वहां अपनी स्वेच्छा से ये और शरीर धारण कर लेता है। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक इसके पास विशेष सिद्धि है, अपना शरीर ये स्वयं बना लेता है। उसके बाद फिर दुर्गा का भी बनाता है, और ऐसे ही
दुर्गा भी ऑटोमेटिक ऐसे मरती है और फिर उसका भी शरीर बन जाता है। दोनों के संयोग से फिर वैसे सृष्टि शुरू हो जाती है उस दूसरे ब्रह्मांड में। ऐसे इसने 21 ब्रह्मांड बना रखे हैं। तो ऐसे इसके जन्म और मृत्यु है। तो यहाँ ये नहीं कह सकता कि मेरे प्राप्त होने वाले की जन्म मृत्यु नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये है जो मेरे इस प्रोसीजर को नहीं जानता वो मुझे प्राप्त होकर भी जन्मते मरते रहते हैं। इसका वास्तविक अर्थ गीता जी के इस श्लोक का ये बनता है। आप ध्यान से सुनो। ये देखो, अभवन अब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन, और माम उपेत मुझे प्राप्त होकर तो माने तो कुंते जन्म मृत्यु होता है, न विदते जो नहीं जानते, जो इस प्रोसीजर को नहीं जानते उनका तो जन्म मृत्यु ही होता है। इन्होंने इसका अर्थ क्या बनाया है, इसके ऊपर थोड़ा विवेचन करते हैं क्योंकि ये विचलित ना कर दें आपको। ये देखना, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अगर ये सत्य है ये श्लोक, तो वो चौथे अध्याय का 5वां और 9वां गलत हो गया, और 15वें अध्याय का 16वां और 17वां भी गलत हो गया, और फिर 18वें अध्याय का 62वां, 15वें अध्याय का 4, 1 से लेकर 4, वो सारे श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। नहीं, ये समझन का अंतर है। यहाँ वो क्या कहना चाहता है कि जो इस मेरे प्रोसीजर को नहीं होते और वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, तो मेरे प्राप्त होने वाले को भी जन्म मृत्यु में रहना ही पड़ता। जो ये बात नहीं जानते, इस बात से जो नहीं परिचित हैं, न विद्यते, विद्य माने जानना भी होता है, विद्यते उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, विद्यमान भी इसका अर्थ होता है। अब देखना अगले में क्या बताता है, 17वें श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 17वें श्लोक में। इसमें क्या कहा है, सहस्र युग पर्यंतम। इसमें सहस्र माने 1000, चतुर्युग नहीं है कहीं पर भी मूल संस्कृत में। यहां देखना, इसका अनुवाद क्या किया है कि ब्रह्मा का, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ ब्रह्मा कर दिया। नहीं, ब्रह्मण का, जैसे हमने कल आपको दिखा था 70वें अध्याय में 23वें मंत्र में, ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी, और वैसे ब्रह्म का अर्थ है, ब्रह्मणे का अर्थ आता है बड़ा भगवान, यानी इस काल से जो बड़ा भगवान है, काल से नेक्स्ट, ब्रह्म से परब्रह्म। यहाँ परब्रह्म के बारे में है, ब्रह्मण का अर्थ यहाँ परब्रह्म है। और एक होता पार ब्रह्म, पार ब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा यानी लास्ट वाला, पार सबसे पार वाला, और एक पर माने सेकंड वन, ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म दूसरा। तो यहाँ ब्रह्मण का यहाँ अर्थ बनता है वो दूसरा यानी पर ब्रह्म। ये देखो ब्रह्मण है, ब्रह्मण माने परब्रह्म को समझो। यहाँ ये परब्रह्म का जो दिन है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो बोल ही रहा है, और यदि हम यहाँ इसका ब्रह्मण का सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा नहीं लगा सकते, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का जन्म मृत्यु है ही नहीं। तो यहाँ ये परब्रह्म के विषय में है। ये परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 यहाँ चतुर्युगी लिख दिया इनको, चतुर्युगी नहीं, चतुर्युगी तक नहीं, ये सहस्र युग है, ना कि नोट चतुर्युग। ये चतुर्युग नहीं है, इसमें सहस्र माने 1000, युग माने युग, पर्यंत माने तक की ये अवधि वाला। ये है 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी ये भी युग सहस्र, यहाँ भी चतुर्युग नहीं है, 1000 युग समझो, चतुर्युग नहीं, अवधि वाला। जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगी, वह जना, वो व्यक्ति इस काल के तत्व को जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत सही जानता है इस काल को यानी समय को, वो सही बताओगा। कैसे? अब यहां अब इसको क्या, अब आपको इसका जो निर्णायक ज्ञान देना चाहता है ये दास, कि जैसे परब्रह्म का 70,000 त्रैलोकीय
शिव मरते हैं, अर्थात 0.7 लाख। उस समय एक ब्रह्मलोकीय महाशिव अर्थात काल मरता है। ऐसे वो मृत्यु होती है, फिर वो जन्म धारण करता दूसरे, और एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, दूसरे ब्रह्मांड में ये सभी प्राणियों को ले जाता है। प्राणी जीव नहीं मरते, शरीर मरते रहते हैं। तो इसका भी मरता है, समाप्त होता है। तो ये फिर दोबारा अपना स्वेच्छा से फिर शरीर बनाता है। दुर्गा भी अपना शरीर बनाती है, इन दोनों के संयोग से फिर सृष्टि प्रारंभ होती है उसी तरह। तो ऐसे वो एक युग हो गया, एक ब्रह्मांड का जो विनाश होता है और एक ब्रह्मलोक या शिव मरता है, तो पर ब्रह्म का एक युग हो गया। इसमें चतुर्युग नहीं चलता, युग चलेगा सीधा। तो ऐसे 1000 युग का दिन परब्रह्म का और 1000 युग की रात होती है। जब 1000 दिन युग का दिन परब्रह्म का समाप्त हो जाता है, तो काल के 21 ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है। ये सभी प्राणी उस परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। काल भी, दुर्गा भी, ये सब विनाश को प्राप्त होते हैं। और जब रात्रि 1000 युग की रात्रि पूरी हो जाती है, इनको पुनः फिर इन ब्रह्मांडों में छोड़ दिया जाता है। तब तक ये ब्रह्मांड फिर पुनः अपने परमाणु तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से वो अपने आप जुड़ कर और ब्रह्मांडों का रूप धारण करके घूमते फिरते नजर आते हैं। ये वहां आकर फिर कार्य शुरू कर देते हैं। अब इसका परिणाम आगे इसी में निर्णय गीता जी में देखो, इन तीनों भगवानों का। आपने 17वां श्लोक देखा गीता जी अध्याय नंबर 8 का, ये आपने 17वां श्लोक पढ़ा। ब्रह्मण का, ये परब्रह्म का जो एक दिन, ब्रह्मा का नहीं है ये, परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 युग का समझना चाहिए। इतनी रात्रि को भी 1000 अवधि का, 1000 युग की अवधि का। जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगी अहोरात्रविद, वो दिन रात को उस परब्रह्म के दिन रात को सही जानने वाला है, वो तत्व को से जानने वाला। आगे देखो 18 में, ये संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के नहीं, ये उसी अव्यक्त, उसी परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में, परब्रह्म के दिन प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्म के अंदर से, ये अव्यक्तात्मा ने उस परब्रह्म के शरीर से नहीं, परब्रह्म के लोक से उत्पन्न होते हैं। और रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक या ब्रह्मा नहीं, परब्रह्म के सुख उस लोक में ही लीन हो जाते हैं। अब देखो एक अव्यक्त ये हो गया। अब 19 में क्या कहा है, हे पार्थ, यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। आगे देखो 20 में कहा है, परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष तो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ओए होए, करोगे और देखो आगे। अब क्या बताया है कि जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये गीता ज्ञानदाता अपने आप को अव्यक्त कहता है। पहले आपको अव्यक्त की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं और सूर्य विद्यमान होता है, उसमें सूर्य दृष्टि गोचर नहीं होता तो अव्यक्त होता है। विद्यमान है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो वहां पर है। अब जैसे रात्रि होती है और रात्रि में हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, वो अव्यक्त हो गया, लेकिन विद्यमान है, वो साकार है, हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमारे लिए अव्यक्त है। तो ये क्या कहता है, अब यहां इस अव्यक्त को समझाने के लिए आपको ये और डिटेल लेनी पड़ेगी थोड़ी। पुण्यात्माओं, आप बुद्धि रखते हो, इंसान परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि इसके पास बुद्धि दी है।
और ये भगवान के मार्ग को बहुत आसानी से समझ सकता है, चाहे कोई अनपढ़ भी क्यों नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। ये संस्कृत में होने करके हमारे लिए पहाड़ बन रहा था, और यही जो का तू ज्ञान परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में बना रखा है, कति सिंपल साधारण लैंग्वेज में। वो अभी आपको बताएंगे। परमात्मा कहते हैं मैं तो दे दी बालम गुंगे नु, जो ध्यान लगा हुआ ऊंगे नु, इंगे और ऊंगे मान इधर उधर ऊपर नीचे ऊंचे नीचे, बात वही है, सिर्फ भाषा का अंतर है, शब्द वही हैं और ज्ञान वही है। गरीबदास यू शाखा सू के बीज ना बोया ढूंगे नु, तो वही संस्कृत में ऐसे प्रमाण दे रखे हैं, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बता रखे हैं कि गहराई से भक्ति ना करने वाले की भक्ति नष्ट हो जाती है, जो सच्चे दिल से ना करता। जो बीज ना बोया ढूंगे नु, यानी गहरे बीज ना बोया तो ऊपर पड़ा बीज सूख जाता है। तो आपको क्या दिखाना चाहता है दास आपको कि 7वें अध्याय के 24-25 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, लेकिन मैं रहता विद्यमान हूं। अब देखो, यहां देखो, अभी पता लगेगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 का ये श्लोक नंबर है 24, श्लोक नंबर 24। इसमें कहा कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से परे, अव्यक्त का अर्थ होता है मुझ अव्यक्त, माम अव्यक्त। यहां देखो, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे, मुझे अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ ये बुद्धिहीन समुदाय मुझे मनुष्य रूप में मानता है, मुझे कृष्ण मान रहा है। मैं कृष्ण नहीं हूं, मतलब कृष्ण के अंदर बोल रहा हूं। परम भाव अजानता है मम अव्यक्तम अनुतमम, मेरे अव्यक्त जो मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, गुप्त रहता हूं, उस अव्यक्त भाव को नहीं जानते। ये देखना, ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, अव्यक्त एवं भाव को नहीं जानते, और माम अव्यक्त, मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप भाव को प्राप्त हुआ मानते। इसने लिखा मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। आगे देखो, इसका क्लियर यहां करता है। ये कहता है कि मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं जैसे आम व्यक्ति पैदा होता है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। आगे देखो क्या कहता है। अब 9वें श्लोक में ये ना 25वें श्लोक में, ये 25वां श्लोक है, इसका अर्थ है न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्त मूढ़ अयम न अभिजानती लोक माम अजम अवम। ये देखो, ये अनुवाद देखिएगा, अपनी योग माया से छुपा हुआ, यानी इससे सिद्ध हो गया क्लियर कि ये कहीं साकार है और अपनी योग माया से छुपा हुआ है। इससे सिद्ध है ये है, वहां विद्यमान है, साकार है, लेकिन अपनी योग माया से छुपा हुआ है। स्पष्ट स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता, और ये स्पष्ट कर ही रहा है कि मैं कृष्ण नहीं हूं। अगर ये कृष्ण बोल रहा होता तो भी ये नहीं कहता मैं तो छुपा हुआ हूं, मैं किसी का सामने नहीं आता। कृष्ण जी तो सामने खड़ा, सब देख रहे थे। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। इसका अर्थ क्या है, हमने यहां केवल इतना ही लेना है कि एक तो ये अव्यक्त हो गया नंबर 1, और ये गीता ज्ञान दे रहा है, अपने आप में कहता मैं अव्यक्त रूप में रहता हूं, मैं सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। अब आइए 8वें अध्याय के फिर इस 19वें श्लोक में, ना 20वें श्लोक में आइए। ये क्या कहता है, 18वें श्लोक में आपने पढ़ा है कि संपूर्ण चराचर ब्रह्मा चराचर भूतगण यानी प्राणी
परब्रह्म, ये परब्रह्म है, इन्होंने ब्रह्मा का लिखा। परब्रह्म के एक दिन में के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अव्यक्त ये काल, ये परब्रह्म की तरफ संकेत है, यानी परब्रह्म रूपी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। और रात्रि के समय, उस परब्रह्म की रात्रि के समय उस अव्यक्त नामक परब्रह्म के शरीर में ही लीन हो जाते। ये अव्यक्त नामक ब्रह्मा लिखा इन्होंने, नहीं परब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म तो गीता बोल रहा है, ब्रह्मा गीता से भी बोलने वाले से नीचे है। अब सुख ये है अव्यक्त नामक परब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, ऐसा इसको समझो। अब भी 19 में इसने कहा है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय यानी प्राणी, सभी प्राणियों का समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। ये देखो, अब ये 20 में क्लियर किया है, ये 20 में 19 और 18, 19, 20 में अब दो और अव्यक्त प्रकट हो गए, दो अव्यक्त और कहे हैं। और तीसरा ये खुद 8, 7 में अध्याय के 24 और 25 में स्पष्ट करा, मैं भी अव्यक्त हूं। और 18 में 7, 8 में अध्याय के 19 में इसने स्पष्ट कर दिया कि सभी जो ब्रह्म लोक नाश नष्ट होगा तो सभी प्राणी उस अव्यक्त यानी परब्रह्म के उसमें चले जाते हैं लोक में। और जब उसकी 1000 युग की रात्रि समाप्त होती है तो फिर दिन प्रारंभ होता है, तो उसी से फिर ये वापस इस 21 ब्रह्मांडों में आ जाते हैं। 2 हो गया। अब 20 में कहा कि उस अव्यक्त से भी एक और अव्यक्त प्रभाव है, वो सतपुरुष अविनाशी परमात्मा, वो सभी प्राणियों के यानी ब्रह्म के भी नष्ट होने पर कभी नष्ट नहीं होता। ये देखो, ये 3 अव्यक्त हो गए, 3 भगवान, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये तीनों क्लियर हो गए। ये देखिए, परंतु उस अव्यक्त से भी परे दूसरा विलक्षण जो अन्य दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष तो सभी सब प्राणी भूतमन प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। और फिर आगे क्या बताया है, ये देखो 21 में, अव्यक्त अक्सर इस नाम से कहा गया है। अव्यक्त, अव्यक्त भी है और वास्तव में अविनाशी भी वही है। अव्यक्त अक्षर वास्तविक अविनाशी इस नाम से कहा गया है। इस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, यानी उसको प्राप्त हो गया तो उसकी परम गति होती है। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब देखो आगे देखो, फिर अब 22वें में देखो, इस 22वें में क्लियर होता है, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, सभी प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता किसी और अविनाशी परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है, और वो पूर्ण परमात्मा कभी भी सभी के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, उसका लोक भी कभी नष्ट नहीं होता। यहां इसमें एक पॉइंट आता है, ये कहता है कि वह मेरा भी परम धाम है। इसमें ये इन्होंने अनुवाद किया है कि वह मेरा परम धाम है। वैसे इसका अर्थ क्या बनता है ये देखिएगा आप, ये 21वां 9वें अध्याय का 8वें अध्याय का 21वां श्लोक है। इसकी संस्कृत देखो, अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आहु परमाम गतिम। इसका यहां तक तो इन्होंने ठीक किया है, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नाम अव्यक्त को परम गति कहते हैं। अब यहां गड़बड़ कर दिया, इसमें गड़बड़ कर दिया, इसको हम यहां से सुलझाएंगे। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। अब कहते हैं उसको प्राप्त होकर वापस नहीं आते, ये तो यहां तक भी ठीक कर दिया। अब ये कहता है वह मेरा परम धाम है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है, करना है कि तत् धाम परमम परमम। अब इसको
यदि हम इन्हीं की बात को माने कि वो मेरा परम धाम है, वो भी सुलझाएंगे। वैसे इसका अर्थ ये बनता है कि वो धाम मेरे वाले, वह लोक मेरे लोक से श्रेष्ठ है। परम माने श्रेष्ठ, वो मेरे से परम श्रेष्ठ है, मेरे धाम से भी वो परम श्रेष्ठ है। यदि हम इनके अनुवाद को ठीक मानकर चलें तो भी आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक व्यक्ति किसी गांव में रहा करता था, उसने वहां की सर्व संपत्ति को बेचकर शहर में अपना कोई बिजनेस स्थापित कर लिया, मकान भी बना लिया, और वो वहां 3 पीढ़ी जा चुकी है। चौथी पीढ़ी के व्यक्ति को वहां उसी गांव का कोई व्यक्ति मिलता है। जब बात चलती है, वो कहता है कि भाई वो गांव है ना, मैं भी उसी गांव के, हम भी उस गांव के हैं और हमारा ये गोत्र है। अगर इसको ये ऐसा ही मान कर चलें कि ये काल ये कह रहा है कि वो मेरा परम धाम है, यानी मेरा वास्तविक स्थान तो वही है, लेकिन मैं यहाँ रह लग गया, तो उसको ये उसका यही अर्थ जानिए कि काल इस दृष्टिकोण से कह रहा है कि मेरा भी परम धाम, मेरा मुख्य धाम तो वही है, क्योंकि मैं भी वहीं से निष्कासित हूँ, वहां से छोड़कर आया हूँ। तो इससे सिद्ध है कि वो पूर्ण परमात्मा कोई और है, वो वास्तव में अविनाशी है। तो गीता ज्ञान दाता किसी और परमात्मा की तरफ कह रहा है कि वो ही पूर्ण परमात्मा है, वो अविनाशी है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और उस शाश्वत स्थान, उस सदा रहने वाले लोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में भी 3 भगवान, ये ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, न्यारे न्यारे कहे हैं। ये आपको और दिखाता हूं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।